अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास से ये जो एक्सरसाइज है, इसका जो क्वेश्चन नंबर हम 9 स्टार्ट करने लगे इस लेक्चर में। अब क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है उसमें वो ये कह रहा है, दो चीज़ें कह रहा है। एक तो कह रहा है कि आपने सिंप्लीफाई करना है और आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में होना चाहिए। मतलब जो है कि इसको हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। जो हमारा आंसर है, जैसे कि हम ये अगर देखें ए की पावर -3, तो ये नेगेटिव इंडेक्स फॉर्म है। ये हमने इस तरह नहीं लिखना, बल्कि हमने जो भी हमारा आंसर फाइनल आएगा वो पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में आएगा। इंडेक्स फॉर्म मतलब एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आप उससे कह सकते हैं कि वो बेस एक होती है और उसके ऊपर जितनी भी पावर्स होती है वो एक बेस के ऊपर आ जाती हैं। आगे हम चलते हैं तो ये चीज़ मजीद मैं आगे क्लियर कर दूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होंगी ना, आपने ये दो पॉइंट याद रखने हैं। व्हेन, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरी तरफ ना यहाँ पर लिख देता हूँ। व्हेन बेसिस आर सेम and are multiplying, point number 1, multiplying their power या एक्सपोनेंट भी हम उन्हें कहते हैं, विल बी एडेड। पॉइंट नंबर 2 में सारा यही दोबारा इसी तरह रहेगा, डिवीजन की जगह व्हेन बेसिस आर सेम and dividing लिख लो, आर हटा दो, थोड़ा ग्रामेटिकल इशू हो जाए। डिवाइडिंग देयर पावर और एक्सपोनेंट। पावर और एक्सपोनेंट का एक ही मतलब है, एक्सपोनेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड। मतलब ये है कि जब बेस एक जैसी हो, जैसे कि इस वाले केस में हम देखें तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, तो ये ए जो है वो बेस कहलाएगी। यूं लिखा हुआ है ना 5 ए की पावर जैसे 4 लिखा हुआ है। ये जो 5 है आपका, ये वाला 5, इसको हम कहते होते हैं कोफिशिएंट को। ये कोफिशिएंट होता है, ये हमारे पास क्या होता है, बेस है, और इसको हम क्या कहते हैं, पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो जब हमारे पास कोफिशिएंट की कोई बात नहीं, जो वो डिफरेंट हो बेशक हो, उसका मतलब यानी कि कोफिशिएंट तो आपस में, जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे ये 3 है, ये 5 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये ए है, ये ए है, ये आप देख सकते हैं कि ये बेस जो है इन तीनों में सेम है, और जो ऊपर एक्सपोनेंट है वो भी डिफरेंट है। तो हमने दो चीज़ें, आप रूल समझे, बेशक समझ सकते हैं ऐसे कि ये दो जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनमें हमने देखा कि जब बेसिस एक जैसी हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, जबकि डिवीजन हो रही हो तो सब्ट्रैक्शन होती है। पहले तो हम ऐसा करते हैं कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। ये जो ए है आपने एक बार लिख देना है, ए जो है आपका एक बार लिखा जाएगा। ए की पावर कितनी आ जाएगी, 4। बल्कि एक स्टेप इसमें मैं और करता हूँ, और आपके लिए आसान बनाने के लिए मैं और एक स्टेप और कर देता हूँ, ताकि वो आप दो काम एक दफ़ा में करूँगा, समझ नहीं आएगा आपको। 4 इंटू 3 ए की पावर 2, क्योंकि ये डिवाइड है तो इसको मैं यूँ नीचे भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं यूँ नीचे लिख सकता हूँ। या अगर इसी तरह भी देखें तो भी आपका, मैं दोनों तरीके से आपको समझाता हूँ। अब ये देखें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ए की पावर क्या है, 4 है। ये जो ए की पावर है 2 है, जबकि क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इसलिए ये जो नीचे से ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मैंने इस तरह दो साइन करके लिखे। अब चाहे तो ये वाले स्टेप लिखने के बजाय इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं। अब हुआ क्या कि ये वाला ए और ये वाला ए, इनके दरमियान में क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन था, बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए इनकी पावर ऐड होगी। रूल नंबर 1 में यही भी आपको बताया कि बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइंग देयर पावर आर एक्सपोनेंट विल बी एडेड। कि अगर बेसिस सेम हो, जैसा ये भी ए और ए सेम है, और इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसलिए इनकी पावर ऐड हो जाएगी। दूसरी बात मैंने ये कही कि जब बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो, जैसा कि इनके नीचे ये वाला डिवाइड हो रहा है, तो वो जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो -3 है
ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, इसकी सब्ट्रैक्शन होगी। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 3 ज़ा 15 हो गया, a की पावर 6 हो गया, और जब ये नीचे से पावर ऊपर गई तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ प्लस का साइन, लेकिन यहाँ पे मैं यूँ प्लस का साइन डाल दूंगा क्योंकि ये वाला माइनस ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 15 की a की पावर 9। तो यूँ हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो हो गया पार्ट इसका। इसका हम पार्ट बी करते हैं। अच्छा, अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, -24 बी का एक्सपोनेंट जो उसने हमें दे दिया वो -6 है। आगे डिवाइड का साइन है, 3 बी की पावर कुछ माइनस में उसने दी है 3, और बाहर जो है उसने हमें क्या दे दिया, 2 दे दिया। ठीक है, ऐसा कि पहले ये ब्रैकेट खत्म करते हैं फिर हम आगे चलते हैं क्या करना है हमें। -24 को इसी तरह रहने दें, बी की पावर -6 डिवाइड बाय, देखिए 3 की पावर 2 हो जाएगी और बी की पावर 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर का जो एक्सपोनेंट है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। 3 2 ज़ा 6 और इसके ऊपर 1 था तो 3 2 1 ज़ा 2, एक्स -24 बी की पावर -6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 का मतलब है 3 दो दफ़ा 3 3 ज़ा 9 हो गया और बी की पावर -6 हो गया। अब अगर देखें तो मैं इन नंबर को ये आपस में क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो मैं यूँ इसे लिखूंगा -24 बी की पावर -6 डिवाइडेड बाय 9 बी की पावर -6। एक और स्टूडेंट अक्सर ये भी समझते हैं कि जैसा कि यहाँ पे ये -3 को आप डायरेक्ट ऊपर लेके जाते हैं तो ये प्लस हो जाता है, तो अक्सर यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि जब ये वाला नीचे आया तो इसका जो साइन था बी का वो माइनस क्यों नहीं, माइनस से प्लस क्यों नहीं हुआ। देखिए वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डिवाइड था, डिवाइड जो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन में है और ये सिंबल की शक्ल में लिखा हुआ है। तो यूं अगर डिवाइड का साइन है और उसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो आप यूं साइन चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए 3 के टेबल से कैंसिल होता है, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, तो हमारे पास ये आ गया जी -8। अब बी देखिएगा, बी की पावर -6 बी की पावर -6 सेम है, तो ये सारा का सारा आपस में यूँ डायरेक्ट आप काट भी सकते हैं। नीचे आ गया 3, अब हमारे पास 8 को आपने डिवाइड कर लेना है 3 से, 3 2 ज़ा हमारे पास आ गया जी 6 2, तो यूँ हमारे पास जो आंसर आएगा -2 यूँ हमारे पास इसका जी स्टूडेंट आंसर आ गया माइनस। ये माइनस का साइन इसी तरह, ये वाला 2 आपने लिखा, ये जो नीचे रिमाइंडर था इधर लिख दिया, और जो डिवाइजर था ये यहाँ पे आ गया। तो पार्ट सी जो हमारे पास है 3c होल पावर 0 डिवाइडेड बाय c की पावर -3, d की पावर हमारे पास है जी 5 और होल पावर क्या है -2 है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास क्या होता है कि अगर ऊपर एक्सपोनेंट किसी भी बेस का वो 0 हो तो 1 की इक्वल होता है, क्योंकि 3c की होल पावर जो है जो एक्सपोनेंट है वो 0 है, इसलिए ये 1 की इक्वल हो जाएगा डिवाइड बाय। अब c की जो पावर है -3 मल्टीप्लाई बाय बाहर वाली पावर -2 और 5 मल्टीप्लाई डी की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -2। ये जो बाहर वाला एक्सपोनेंट होता है ये अंदर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया जी c की पावर, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। और अगर d की बात करें तो d कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। d क्या आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5 2 10। तो हम इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं c की पावर 6 और d की पावर -10। तो अब क्योंकि d का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है तो उसने क्या कहा था, सिंप्लीफाई हमने कर दिया। आंसर योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म, तो ये तो क्योंकि ये तो पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म है c की पावर 6, d की पावर नेगेटिव इंडेक्स फॉर्म है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए d को आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का साइन डालें तब भी ठीक है, ना डालें तब भी ठीक है। तो यूँ हमारे पास d10 और c6 जो है इसका आंसर आ गया। और इंडेक्स जो फॉर्म होती है वो यही फॉर्म होती है कि यानी जो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, जो ये देखें इसकी पावर की शक्ल में जो लिखा जाता है वो इंडेक्स फॉर्म होती है। तो ये वीडियो को पास करके ये उतारें ताकि इसका जो अगले पार्ट है उनको हम करें। अच्छा, तो पार्ट डी में उसने ये हमें क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो ये एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ये पूरी ब्रैकेट अगर यहाँ तक होती, यूँ होती, यानी ये लाइनें यहाँ तक होती नीचे वाली के साथ भी, तो ये 2 फिर इन नीचे वाली जो नंबर है इनके साथ भी होता। लेकिन क्योंकि ये वाली ब्रैकेट सिर्फ इस ये जो लाइन है फ्रैक्शन वाली इससे ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये 2 सिर्फ ऊपर वाली जो वैल्यू है उनका एक्सपोनेंट है। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया जी, 4 की पावर 2 हो गया, e की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया,
एफ की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अब जो बाहर वाला एक्सपोनेंट होता है वो अंदर जितने भी नंबर होते हैं, वैल्यू होती हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई होता है, उनके एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये 4 की पावर 2 आ गया, ये पहले से इसकी पावर माइनस सिक्स थी, उसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई हुआ, एफ की पावर 3 थी, उसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई हुआ, 8 ई की पावर 12 और एफ की पावर 6 इसी तरह आ गया। 4 की पावर 2 का मतलब है कि 4 2 टाइम है, 4 4 ज़र 16 हो गया, ई की पावर कितना हो गया, 6 2 ज़र 12 हो गया, और एफ की पावर 3 2 ज़र 6 हो गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया जी, 8 ई की पावर 12 हो गया, और एफ की पावर क्या हो गया, 6 हो गया। ये देखिए एफ दोनों में सेम है, एफ की पावर 6 एक्स की पावर 6 से कैंसिल होगी क्योंकि बेसिस भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, सेम साइन है। अब ई की पावर 12 और ई की पावर 12 कैंसिल नहीं हो सकते, जबकि ये वाले कैंसिल हुए। उनकी रीज़न ये थी कि इस ऊपर भी जो एफ है उसकी पावर पॉजिटिव है, नीचे भी एफ की पावर पॉजिटिव है और सेम है। जबकि नीचे अगर हम बात करें तो ऊपर पॉजिटिव जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, जबकि नीचे जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है। तो दोनों सूरतों में हमारे पास क्या है कि बेसिस तो सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, लेकिन उनका साइन डिफरेंट है, इसलिए नहीं कैंसिल हो सकते। अब क्या हो गया, 8 का टेबल 16 पे 2 टाइम गया, 2 आ गया। अब आप देखें कि क्या करूँगा मैं, ई की पावर 12, ये जो माइनस 12 है ये नीचे आके प्लस 12 हो जाएगा। जब भी कोई पावर यानी कि इस शक्ल में लिखा हो, कोई डिवाइड उस तरह ना हो रहा हो, तो जो ई की पावर माइनस यानी कोई भी पावर हो, माइनस में नीचे आएगी प्लस हो जाएगी, अगर प्लस हो तो माइनस। जब भी फ्रैक्शन से यानी कोई नीचे वाला कोई वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है ऊपर वाले वेरिएबल के साथ उसकी पावर ऐड होगी, तो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाकर वो साइन चेंज होगा। जैसे ये माइनस से प्लस हुआ, अगर ये वाला मैं ऊपर लेके जाता तो ये माइनस हो जाता, तो दोनों सूरतों में -24 हो जाता, और मुझे क्या करना पड़ता, दोबारा पॉजिटिव बनाना पड़ता। इसलिए मैंने इसको नेगेटिव वाले को नीचे ले आया ताकि ये खुद से पहले से ही पॉजिटिव में रहे। तो ई की पावर 12 + 12 24 हो गया। तो यूँ हमारे पास इसका आंसर जो है आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो है अभी हमने वो करना है। पार्ट ई जो है वो हमारे पास क्या है जी, 3 की पावर 2 जी की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 एच की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2। हुआ क्या कि ये एक अलग ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है, दोनों को एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। सॉरी, जो अंदर वेरिएबल है वो क्या है, उनके पावर डिफरेंट है। वेरिएबल तो इधर भी जी एच है, इधर भी जी एच है, लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है और होल एक्सपोनेंट सेम। तो ये जो होल एक्सपोनेंट होता है वो अंदर सारों से मल्टीप्लाई होता है। ये जो 3 है, देखिए 3 की पावर 2 बनेगा क्योंकि ये जो 3 है ब्रैकेट के अंदर है और इसका भी होल पावर है, तो होल पावर 3 पे भी आएगी। जी की पावर -3 था, तो ये जो बाहर होल पावर है इस अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। एच की पावर -1 है, तो होल पावर इससे मल्टीप्लाई होगी। अब यही काम यहाँ पे होगा। -4 की पावर हमने 2 लिख दिया, जी की पावर हमने लिखा जी 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया, एच की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जब मैंने 3 की पावर ये वाली पावर जो है 3 के ऊपर लिखी तो कोई ब्रैकेट नहीं लगाई, जबकि इस वाले केस में जो 4 की ये होल पावर मैंने 4 के ऊपर लिखी तो मैंने ब्रैकेट लगाई। वो क्यों, उसमें मैं आपको एक वजह बताता हूँ कि देखो -4 की पावर 2 इज़ नॉट इक्वल टू -4 की पावर 2 होल 2। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये -16 आएगा, जो कि इक्वल नहीं होगा +16 के। इसको सॉल्व करूँगा +16 आएगा। अब ये जो माइनस है, ये जो ऊपर पावर है ना, इसकी एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट जो है वो माइनस के साथ उसका रिलेशन भी है। मतलब ये माइनस का भी स्केयर हमें लेना पड़ेगा, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस में चेंज होता है। जबकि इस वाले केस में ये जो स्केयर है सिर्फ 4 पे है, माइनस के साथ नहीं है, इसलिए माइनस चेंज नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ पर इस वाले में देखें तो ऊपर वाले स्टेप में ये जो 2 था ये होल का था, तो इसका मतलब है माइनस के ऊपर भी स्केयर है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रहने दिया ताकि हम इसको बाद में पॉजिटिव शक्ल में लिख लें। अब ये देखिए 3 इधर तो ऐसा नहीं था, क्योंकि पॉजिटिव था तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी। 3 3 9 हो जाएगा, जी की पावर -6 हो जाएगा, एच की पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगेन 16 हो जाएगा और साइन प्लस का हो जाएगा, और 2 जी की पावर 6 हो जाएगा और एच की पावर -4 हो जाएगा। अब आप देखें तो 2 वेरिएबल हैं आपके पास, एक जी है जो 2 बार है, एक एच है जो 2 बार है। तो जी का जो वेरिएबल सेम है, मतलब बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट 1 पे इकट्ठे होंगे और एच के एक्सपोनेंट 1 पे इकट्ठे होंगे। जबकि वेरिएबल जो है आपका ये क्या हो गया, 16 की गलती से लिख दिया था इसकी पावर, क्योंकि 2 तो इसकी पावर 2 खत्म की तभी तो ये 16 बना है ना। अब ये देखो 16 और 9 दोनों क्या है कि कोफिशिएंट है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जी की पावर -6 + 6 हो जाएगी और एच की पावर -2 और -4 हो जाएगी। अब यानी इसकी पावर जो है इधर आके इस पे इकट्ठी होगी, प्लस था प्लस हुआ। वैसे तो ये प्लस होती हैं, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव की वजह से यहाँ प्लस
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब यू -4 प्लस -4 अगर आप लिखो ना तो -2 प्लस माइनस माइनस, अगले स्टेप में यही चेंज होना है, तो इसलिए इसको मैंने डायरेक्ट यूं लिख दिया, h की पावर -2 ये वाली और ये वाला -4, क्यों, ये दोनों बेसिस सेम है तो एक बार लिखा और एक्सपोनेंट को इकट्ठा कर लिया। इनको जब मल्टीप्लाई करें तो ये 144 आता है और g की पावर क्या हो जाएगी 0, कैसे, +6 -6 0 हो गया और h की पावर हमारे पास -6 हो गया। अब 144 मल्टीप्लाई बाय 1 और h की पावर क्या आ गया +6। अब h की पावर +6 क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्सपोनेंट नेगेटिव था, जबकि उसने क्या क्या कहा था कि सिंप्लीफाई करने के बाद आपने अपना जो आंसर है उसको पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में लिखना था। तो ये क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स फॉर्म है, मतलब इंडेक्स फॉर्म का मतलब होता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी जो पावर की शक्ल में लिखी हो, तो इसलिए इसको नेगेटिव्स को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले गए, जबकि जी की पावर 0 है। जब आपको बताया कि जब भी पावर 0 हो किसी भी बेस की तो वो क्या हो जाती है 1, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 144, 1 ज़र 144 और जी की पावर 6 ना भी साइन डालो तो ये एग्जिस्ट करता है। तो जो हमारे पास ये जो पार्ट है इसका ई, वो भी हमने कर लिया। अभी पार्ट एफ की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, पार्ट जो एफ है हमारे पास, एफ J2 के -1, J2 के -1, ठीक है, जे की पावर 2 है, के की पावर -1 है और होल पावर -3 है, जबकि आगे साइन हमारे पास स्टूडेंट है जी मल्टीप्लाई का, जे की पावर 2 है और डिवाइड हो रहा है जी के की पावर 3 और होल जो पावर है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या है जी -3 है। अब आपने क्या करना है, जे की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3 कौन सी, बाहर वाली पावर, के की पावर -1 अपनी और -3 पावर बाहर वाली। अच्छा, दूसरा ये होगा कि अब ये देखें जे की पावर हमारे पास क्या है, अच्छा इसको मैं एक और आसान तरीके से आपको बता देता हूँ, वो क्या कि के की पावर 3 और जे की पावर 2 और होल पावर +3। हमेशा याद रखिएगा कि जब ब्रैकेट के इनसाइड जो वेरिएबल हो या नंबर भी हो सकते हैं, कोफिशिएंट यानी लाइक न्यूमेरिक कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, वो फ्रैक्शन में हो, जैसे कि यूं लिखे हुए हैं फ्रैक्शन में, तो उनको जब आप उनका रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब उनको उलट कर देते हैं, यूं फ्लिप कर जाते हैं, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दो, तो बाहर वाली पावर जो है वो चेंज हो जाती है। अब क्योंकि बाहर पावर नेगेटिव थी तो उसको मैंने पॉजिटिव बनाने के लिए जो इनसाइड जो वैल्यू थी उनको मैंने यूं फ्लिप कर दिया, यानी डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, यूं चेंज करने से मेरा जो एक्सपोनेंट था वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब यहाँ हमारे पास क्या हो गया, जे की पावर, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो डेफिनेटली 2 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा जे के, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अगर अब हमारे पास है जी के की अगर हम बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और जे की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 जो बाहर वाला। अच्छा, तो जे की पावर -6, के की पावर 3 इंटू के की पावर 3 3 ज़र 9 और ये जो नीचे है ना जे की पावर 3 2 ज़र 6 हो गया और ये नेगेटिव है, सही। तो जे की पावर -6, ठीक है जी, ये जे की पावर -6 और ये -6 हो गया, या आप इसको यूँ लिखें और आसान कर देता हूँ। ये देखें ना, के की पावर आपके पास 3 है प्लस 9 और जे की पावर 6 प्लस 6। अब क्या हुआ कि ये जे की पावर क्योंकि नेगेटिव थी तो उसने क्या कहा था कि इंडेक्स फॉर्म आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसलिए ये जो पावर है इसको मैं जब नीचे इसके पास ले गया ताकि जो एक्सपोनेंट है, क्योंकि ये भी जे है ये भी जे है तो बेस सेम है तो एक पे इकट्ठे होने, इसलिए ये माइनस वाला इधर चला गया, जिससे क्या हुआ कि ये माइनस का साइन नीचे जाके प्लस में चेंज हो गया। उससे क्या हुआ कि हमारे पास, और ये देखेंगे ये भी के है ये भी के है, तो के की पावर एक पे इकट्ठी होगी, 9 और 3 12 हो गया और जे की पावर हमारे पास क्या हो गया जी, 6 + 6 क्या हो गया, 12 हो गया। तो यूँ हमारे पास इसका ये आंसर आ गया है, दोनों क्या है एक्सपोनेंट, होल सेम है, एक्सपोनेंट है। अब हो सकता है समटाइम हम ये भी इसे लिख सकते हैं, अगर यूँ लिख दें तो कोई इब्हाम नहीं है, ऐसे 12, लेकिन उसने क्या कहा था इंडेक्स में होने चाहिए दोनों, तो उस इसलिए हमारे पास ये इंडेक्स फॉर्म होती है, यानी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है पावर की शक्ल में और पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यूँ हमारे पास पार्ट एफ भी हो गया। जी और एच हम करते हैं तो वीडियो को पास करके उतार लें ताकि नेक्स्ट 2 पार्ट हम कर लें। अच्छा, तो पार्ट जी और एच मैंने लिख दिया। अब पार्ट जी को सॉल्व करते हैं हम जी। पार्ट जी में हमारे पास है जी m की पावर 5
n की पावर 3 इसी तरह रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर कोई होल पावर नहीं है तो इसलिए इनकी पावर चेंज नहीं होगी। मल्टीप्लाई बाय m की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -2 कौन सी पावर, जो बाहर वाली, तो बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। अब देखें m की पावर -1 पहले था और बाहर वाला 2 हो गया, n की पावर हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर वाली पावर जो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है और इसके ऊपर कोई पावर नहीं थी तो वही बाहर वाली पावर आप लिख देंगे, या यूँ समझिए कि कुछ भी नहीं था तो 1 था तो 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब हमारे पास क्या होगा जी, m की पावर 5 n की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय m की पावर -4 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, m की पावर -2 और n की पावर 2 हो गया। अब m हमारे पास 3 दफ़ा है, 1 2 3, तो ये तीनों जो पावर हैं बेस सेम है तो इनकी पावर 1 पे इकट्ठी हो जाएगी। तो m को आपने एक बार लिख दिया, ये वाला 5 लिखा, ये जो -2 है ये नीचे से जब पावर ऊपर इस वाली बेस पर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी। जब भी सेम बेस हो और पावर नीचे से ऊपर वाले बेस पर जाए तो साइन चेंज होता है, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। इसी तरह ये जो -4 है तो ये इसी तरह 4 रहेगा, क्योंकि ये तो नीचे से ऊपर नहीं गया ना, नोमिनेटर में नहीं था, ये तो डिनोमिनेटर में नहीं था, ये दोनों ऊपर ही थे, एज एन नोमिनेटर थे, तो इसलिए इसकी पावर -4 ही रहेगी जो इस पर आके इसके साथ आ जाएगी। अब अगर हम बात करें n की, तो n की पावर देखें 3 है, ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास m की पावर जो है वो 7 हो गई और -4 हो गई, जबकि n की पावर क्या होगी, 1 होगी। तो यूँ हमारे पास m जो है 7 में से 4 गए तो 3 बचेगा, तो और n 1 ज़र n की पावर 1 मतलब 1 ही होता है, तो इसकी पॉजिटिव पावर आप यूँ लिख दें या ना लिखें तब भी इसी तरह होगा कि 7 में से 4 गए 3, 7 इज ग्रेटर देन 4, इसलिए साइन प्लस में आएगा। तो यूँ इसका ये आंसर आ गया। पार्ट एच। अब देखिए 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 जो है वो 3 दफ़ा है और p की पावर भी 3 है, माइनस ये 10 है ये 7 है, तो इन दोनों जो नंबर है इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये दोनों क्या है, कोफिशिएंट है, स्टार्ट वाले नंबर है, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। p की पावर 1 है और ये पावर क्या है, 2 है, तो इसमें ये भी p है ये भी p है, तो p को आपने एक बार लिखा, यानी बेस को एक बार लिखा, इन दोनों को एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया, आगे प्लस है 6 और p की पावर जो -3 आपने ऐसे लिख देना। अब देखें हाँ हमारे पास क्या हुआ कि ये जो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगी, ये 5 की पावर 3 125 होता है। p की पावर 3 10 7 ज़र हमारे पास स्टूडेंट हो जाएगा जी 70, ये साइन माइनस है प्लस है, 70 हो जाएगा, और p की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, 1 + 2 3। अच्छा इसको देखिए मैं यूँ लिखूंगा, अगर मैं यूँ लिख दूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर p की पावर -3, तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 1 ज़र 6 दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। अब मैंने ये क्यों लिखा, अगले स्टेप में आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास ये कितना हो गया कि ये देखें, ये 125 p की पावर 3 और 70 p की पावर 3, इसका मतलब है ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसलिए कि इनके साथ वेरिएबल सेम है, ये भी p है ये भी p है, और एक्सपोनेंट भी इनका सेम है, इसकी पावर 3 और इसकी पावर 3 है, और मज़े की बात कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। तो ऐसी सूरत में जब आपका वेरिएबल सेम हो, उसका एक्सपोनेंट भी सेम हो, तो वो दो टर्म आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी होगी क्या, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है। तो ये बचेगा जी 55 p की पावर 3 आ गया। कैसे, 125 में से 70 निकाल दो तो 55 बचते हैं, और बेस यानी कि जो इनके साथ वेरिएबल है वो सेम रहेगा, प्लस ये 6 इसी तरह आ गया। अब ये जो p की पावर 3 है ना स्टूडेंट, 1/3 p की पावर -3, ये जब ऊपर जाएगा इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये p की पावर +3 से -3 में चेंज हो जाएगा। यही वजह है कि बाद में एलसीएम लेके एक लंबा प्रोसीजर करने से इसको मैंने यूँ लिख दिया और बाद में इसी का रेसिप्रोकल लिया, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये नीचे -p की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो p की पावर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगेन ये दोनों टर्म सेम हो गई हैं, इधर सेम नहीं थी क्योंकि ये नेगेटिव पावर थी, इसको हमने पॉजिटिव बना लिया, तो ये भी p की पावर 3 ये भी p की पावर 3, दोनों सेम टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगी। 55 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61, और p की पावर देखो 3 ही रहेगा। अब आप हो सकता है कुछ स्टूडेंट के ज़हन में ये चीज़ होती है कि देखें यहाँ पर p की पावर 3, अक्सर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, लिखते तो 61 p की पावर 3 + 3, तो 61 p की पावर 6 लिख देते हैं, यानी इनकी पावर को भी ऐड कर देते हैं। भाई पावर यहाँ ऐड नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि पावर उस सूरत में ऐड होगी अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते, 55 p की पावर 3 और 6 p की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे,
तब ये 3 + 3 6 होता, और फिर वो 55 और 6 61 नहीं होते, वो कोई 300 से अबव कोई वैल्यू आ जाती है, क्योंकि फिर ये वाले नंबर भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये क्योंकि आपस में ऐड हुए, तो उनकी पावर p की पावर 3 जो है वो सेम रहेगी, वो कोई ऐड उसमें इनके एक्सपोनेंट ऐड नहीं होंगे। तो यूँ हमारे पास पार्ट जो इसका लास्ट था स्टूडेंट, इसको पार्ट n नहीं है, ये h है, एच है, वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे, इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।